आज देश में हिंदुओं के विरुद्ध में, आज देश की जनता को मैं बताना चाहता हूँ, हिंदुओं के सबसे विरोधी नेता कौन कौन हैं। हिंदुओं को तरपा तरपा कर मारने वाले नेता कौन हैं। हिंदुओं के साथ ज्यादती करने वाले भारत में कौन कौन से पार्टी के नेता, बड़े बड़े नेता हैं जो भारत में। आज मैं देश की जनता से, क्योंकि यहाँ पर डेमोक्रेसी है भारत में, डेमोक्रेसी में हम सबका वोट लेना चाहते, सभी जाति धर्मों का वोट, चाहे मुसलमान हो, चाहे जैन हो, बौद्ध हो, सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, हम सबों का वोट लेना चाहते हैं। तो वोट लेना तो स्वाभाविक बात है। वोट चुनाव में हम एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, अपना नीति दिखाते हैं, हम उनको हर तरह से प्रभावित करते हैं। हम आपकी रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। आपकी तरफ कोई आंख उठाकर देखेगा, हम उसकी मिली आँखों से उसका आँख नीचा कर देंगे। ये सब जनता के बीच में होता है कि चुनाव के समय में अपना तीखी बयान, तीखा बात और अपना बहुत सारा लोग देता है। लेकिन आज देश में हिंदुओं के विरुद्ध में सबसे बड़ा नेता कौन है। आज देश में बहुत सारे हिंदू विरोधी नेता हैं। देश में कांग्रेस पार्टी पहले से ही यह काम करती है, लेकिन जब चुनाव में हार 14 में हार, 19 में हार, तो वह अपना नीति बदला। आपने देखा राहुल गांधी को जो जनेऊ दिखा रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, जनेऊ दिखा रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, बहुत सारे मंदिर में पूजा भी किए। तो वह क्यों दिखाए? क्योंकि वह जो कांग्रेस पार्टी सत्ता में, मनमोहन सिंह 4 से लेकर 13-14 तक तो वह प्रधानमंत्री रहे। कांग्रेस पार्टी का एक छत्रराज रहा। उसके पहले भी कांग्रेस पार्टी का देश पर शासन रहा, लेकिन वह विपक्ष में भी अपनी उतना संसद नहीं जीता। लोकसभा में जो जितना विपक्ष के लिए होना चाहिए 10%, वह भी उनको पास में नहीं था। तो वह अपना नीति को बदला, उन्होंने अपना नीति बदला। लेकिन मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई। उनका इतिहास जब उनसे पूछा गया जो आपने कार सेवकों पर गोलियां क्यों चलवाई, कोई हिंदू जो थे, कार सेवक जो थे, किसी मुसलमान को तो नहीं मार रहे थे। वहाँ पर कोई मुसलमान का बस्ती तो नहीं था, वहाँ पर दंगा तो नहीं। आखिर एक धर्म विशेष के लोगों को भय होता, उससे भय को हम मुक्ति के लिए हमने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई। ये तो ठीक है, वह समय चला गया। अखिलेश सिंह यादव जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ लोकसभा में, विपक्ष में, बिहार उत्तर प्रदेश के विधानसभा में विपक्ष के नेता थे, मुख्यमंत्री भी रह चुके। अभी आज समाजवादी पार्टी संसदीय दल के नेता भी हैं, सब कुछ हैं वही अखिलेश यादव। वे हिंदुओं के रामायण पर व्याख्या हुआ, उन्होंने आगे आकर के कहा हम शूद्र हैं और रामायण की व्याख्या करने वाले, रामायण को जलाने वाले मोरजा जी को सम्मानित भी करने का काम किया। और इतना ही नहीं, भगवान राम का मंदिर का स्थापना हुआ, उसमें भी नहीं गए। क्यों? एक वोट बैंक के चलते और उसमें भी नहीं गए। और जो विवाद हुआ उसमें भी नहीं कुछ बोले, हिंदुओं के पक्ष में भी नहीं बोले और वहाँ पे नहीं। अयोध्या में भगवान राम का ऐतिहासिक मंदिर बना, उसमें भी नहीं गए। मथुरा में कृष्ण भगवान
कृष्ण भगवान के मंदिर के चारों कात से वहाँ पर जमीन का अतिक्रमण कर लिया है। कृष्ण भगवान को सांस लेने में दिक्कत हो रहा है। उनके आगे पीछे चारों कात से ज़मीन कैप्चर कर लिया है, मस्जिद बना दिया गया है, गेट बना दिया गया है। और लेकिन जब चुनाव आता है, जब वहाँ पर उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा था, तो वे कहते थे कृष्ण भगवान हमारे सपने में आए 2 बार, कहा कि इस बार तुम ही मुख्यमंत्री बनोगे उत्तर प्रदेश के। तुम वोट के लिए आप कृष्ण भगवान को याद करते हैं, वोट के लिए कृष्ण भगवान को याद करते हैं, लेकिन मथुरा में जो कृष्ण भगवान की मूर्ति का, उनके मंदिर का जो अतिक्रमण कर लिया है, उस पर एक शब्द नहीं बोलते हैं, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति के लिए इतना अखिलेश सिंह यादव जी नीचे स्तर से हिंदुओं का विरोध करने पर आतुर हैं। इतना ही नहीं, वो अहंकारी बाबा, निरंकारी बाबा को सम्मानित भी किए। आज इतने बड़ा हादसा हुआ, इस पर कुछ नहीं बोले, और पहले उनको सम्मानित करते थे, उनको आदर के साथ पूजते थे। और उनका जो राजनीतिक जो था, निरंकारी बाबा, अहंकारी बाबा, जो था उनकी राजनीतिक, तो धर्म के नाम पर एक अलग संगठन बनवाए और धर्म का विकृत रूप दिखाए। और जब आज इतना बड़ा हादसा हुआ, तो उसमें वे कुछ भी नहीं बोलते हैं और कहते हैं योगी सरकार को इसको 10-10 लाख रुपया देना चाहिए। लेकिन जो घटना हुई, उसको प्रोटेक्शन देने वाले कौन थे? एक मैट्रिक पास सिपाही, वह इतना बड़ा संगठन कैसे बना लिया? और वहाँ पर जो हिंदुओं को जो मारा गया, हिंदू लड़का लड़की, बच्चे, महिलाएं, तो वोट बैंक के लिए अखिलेश यादव इतने निचले स्तर पर आ जाएंगे। उसके बाद पूरा देश में वह हिंदुओं के विरुद्ध मुसलमानों के संरक्षक कहलाते हैं। और दूसरा नेता है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी वोट बैंक के लिए, वोट के लिए वह बांग्लादेशी शेख शाहजहां बांग्लादेशी को वह पश्चिम बंगाल में उनको स्थापित किया और आदिवासी महिलाओं को उसके हवाले किया। उसे नहीं, उसके सैकड़ों कार्यकर्ता को जब तक खुश नहीं होता है, तब तक उसे छोड़ा नहीं जाएगा। उसे खुश करो, उनके कार्यकर्ताओं को। और कितने हिंदुओं का, कितने आदिवासियों का ज़मीन कैप्चर किया। और ममता बनर्जी ने राम मंदिर, जो रामनवमी होता है, जब भगवान राम का जन्मदिन होता है, हनुमान जी का विशेष पूजा करने, रामनवमी पर भी हिंदुओं पर ईंट पत्थर बरसाए मुसलमानों ने। लेकिन ममता बनर्जी ने हिंदुओं पर ही केस करना शुरू कर दिए और कितने हिंदुओं को मारा गया रोड पर। लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं की। जो आदिवासी महिलाओं के साथ हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को उस पर टिप्पणियाँ करने में क्यों नहीं उस पर केस की गई? तो पुलिस को वहाँ पर, पुलिस को आदेश था कि वह किसी लड़की और किसी महिला, किसी आदिवासी का केस नहीं लें। जो मुसलमानों के विरोध में हो, उनके विरोध में केस नहीं लेना है, उनका आदेश था। और घोटाला दर घोटाला, पशु तस्करी, उस विद्यार्थियों का, जो टीचर का 25,000 करोड़ रुपया पकड़ा। कितना प्रेमिका के साथ, वहाँ के जो मंत्री थे, उसके प्रेमिका के यहाँ कितना करोड़ टका पकड़ाया। और हिंदुओं को बीच सड़क पर अपना मरवाया। और हिंदुओं का वोट बैंक, हिंदुओं को डराने के लिए, मुसलमानों का वोट बैंक लेने के लिए ममता बनर्जी ने जो काम किया, वह
इतिहास के पन्नों में काला अध्याय लिखा जाएगा। याद रखा जाएगा जो आपने हिंदुओं के साथ जो ज्यादती की है, हिंदुओं के साथ जो ज्यादती की है, आप 10 वर्षों से सत्ता में हैं, तो यह याद रखा जाएगा। और याद रखना पड़ेगा जो हिंदुओं के आज देश में अखिलेश सिंह यादव और ममता बनर्जी हिंदुओं के सबसे बड़े विरोधी हैं। यह बात को दिखाना पड़ेगा, ये समाज को देखना पड़ेगा। जो आदिवासी हो कि हिंदू हो, उनके साथ बांग्लादेश के मुसलमानों के हवाले हिंदू लड़कों को किया गया, आदिवासी लड़कों को क्या, और वहाँ की पुलिस को आदेश दे दिया गया था मौखिक, जो इस पर FIR नहीं दर्ज करे। क्योंकि ममता बनर्जी कभी 19 में भी CBI को अरेस्ट कर लिया था, जो सारा चिट फंड को जांच करने के लिए आए थे, और वहाँ पर ED वाले को भी मारा पीटा गया था, उसको भी तहसन गया। वहाँ पर ममता बनर्जी इतना ही नहीं किए, राज्यपाल पर ही कितना गंभीर आरोप लगा दिए, जिससे वह सत्ता से बचे रहे। हम राज्यपाल रिपोर्ट नहीं करे वह, लेकिन हिंदुओं के विरुद्ध में जो काम किया ममता बनर्जी या अखिलेश यादव जी, आज पूरे देश में यह बात चर्चा है। और हिंदुओं का सबसे बड़ा विरोधी ममता बनर्जी और अखिलेश यादव जी हैं। उनको याद रखना पड़ेगा, जो आप हिंदुओं का विरोध करते रहिए। कांग्रेस पार्टी जब विरोध करते करते थक गई तो विरोधी दल का नेता भी नहीं बन पाए 2 बार। तो यह भी आपको याद रखना चाहिए, मुसलमान कोई मूर्ख नहीं है, पढ़े लिखे अच्छे हैं, मौका परस्ती को वोट देते हैं। आपकी राजनीति को वह गले नहीं लगाते हैं। भाजपा को हराने के लिए आपको वोट दिया था, न कि आपको साथ राजनीतिक कोई समझौता नहीं किया। यह याद रखना होगा। हिंदुओं को प्रताड़ित करने वाले मिट जाएंगे, हिंदुओं के को घर में मिलाने वाले ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, सत्ता से दूर हो जाएंगे। यह याद रखना पड़ेगा। थैंक्स।